हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज तारीख 7 मार्च 2021 दिन संडे रविवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबरें हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। उनका यह कहना कि केंद्र और राज्य दोनों लेते हैं टैक्स, लेकिन राज्यों को ज्यादा फायदा होता है। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा देश में आजकल चारों ओर महंगाई में खास करके पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और इसी बीच देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें राज्यों और केंद्र दोनों को मिलकर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसका करीब 41% हिस्सा राज्यों के पास जाता है। और ऐसे में यह कहना कि ईंधन की कीमतें बढ़ने के पीछे केवल केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है। और वही दोस्तों, वित्त मंत्री जी से जब ये पूछा गया कि पेट्रोल डीजल GST में आने को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है, तो इस पर उनका कहना कि अभी तक इसको लेकर सरकार ने किसी तरह का काम शुरू नहीं किया और इस बारे में फैसला GST परिषद को ही लेना है। देखते हैं आगे और पेट्रोल डीजल की रेटों को लेकर सरकार क्या कोई फैसला लेती है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। गेहूं की पैदावार बढ़ाने पर सरकार का जोर। देखिए, खाद्य मंत्रालय ने करीब 10% अधिक गेहूं खरीदने का लक्ष्य इस बार तय किया। जी हाँ, रबी के सीजन में अच्छे मौसम और रोगों का प्रकोप न होने तथा गेहूं बुआई का रकबा बढ़ जाने की वजह से उत्पादकता के साथ कुल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है। और इसी बीच कृषि वैज्ञानिकों का यह दावा है कि गेहूं की पैदावार घोषित अनुमान के मुकाबले ज्यादा होगी। चालू सीजन में 10.92 करोड़ टन के साथ गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने इस बार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य भी 10% बढ़ा दिया। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कोलकाता में आज रविवार को रैली को संबोधित करेंगे PM मोदी। मिथुन के उपस्थित पर सस्पेंस बरकरार अभी भी। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के रविवार की रैली को भगवा दल द्वारा इस साल फरवरी में शुरू की गई परिवर्तन यात्रा का समापन कार्यक्रम माना जा रहा। और उम्मीद लगाई जा रही है दोस्तों कि इस रैली के दौरान मिथुन चक्रवर्ती समेत कई सारी हस्तियां भी मंच पर मौजूद रह सकती हैं, बॉलीवुड अभिनेता समेत। देखते हैं क्या होता है, लाइव अपडेट बताता रहूंगा मैं आपको। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, डिजिटल इंडिया की तरफ रेलवे का एक और नया कदम है। अब ट्रेन में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी भर सकेंगे जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए अगर आप रेल यात्रा करते समय किसी रेलवे रूल्स को तोड़ते हो, रेलवे के नियमों को उल्लंघन करते हो, तो इस दौरान जो आप पर पेनल्टी जुर्माना बनेगा ना, उसको अब आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी पे कर पाओगे, है ना। कहने का मतलब ये दोस्तों की रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है और इससे एटलीस्ट डिजिटल इंडिया भी आगे बढ़ेगा। तो ये रेलवे की नई कार्य योजना है। और अगली खबर देखिए आप, सरकारी कर्मचारियों के लिए यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी खुशखबरी है, गुड न्यूज है। हेल्थ स्कीम में देश के बाहर भी अब उनको एक बड़ा फायदा मिलेगा। जहाँ देश में काम करने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, अब इन्हें और इनके परिवार को देश के बाहर भी एक बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज करने की सुविधा मिलेगी। इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से एक स्पष्टीकरण दिया गया है। दरअसल हाल ही में डिपार्टमेंट की तरफ से किसी से ये सवाल पूछा गया था, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि विदेशों में भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉइज इलाज करवाता है ना, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा उस योजना का, जो कि आप भारत में लेते हो ना, वही अब आपको फॉरेन में भी मिलेगा। ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, वुमेन्स डे 2021 कब है आपको पता होगा। 8 मार्च 2021 को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाएंगे हम सभी। और इस दिन महिलाएं संभालेंगी इन ट्रेनों के संचालन का जिम्मा। भारतीय रेलवे ने इस बार महिला दिवस के मौके पर एक बड़ी पहल शुरू की है। दरअसल इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को खास बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक विशेष पहल की है। और इस बार 8 मार्च को पूर्वोत्तर रेलवे का संचालन पूरा महिलाएं संभालेगी। स्टेशन से लेकर ट्रेनों के संचालन और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिलाओं की ही होगी। और खास बात यह दोस्तों की ट्रेनों के संचालन से लेकर सिग्नल, टिकट और स्वच्छता तक की जिम्मेदारी महिलाओं के जिम्मे होगी। इसके अलावा वुमेन्स डे को लेकर और एक अपडेट देखिए आप रेलवे से संबंधित कि भारत में कई सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही तैनात हैं। जी हाँ, आप डेटा को देखकर चौंक सकते हैं। कुछ रेलवे स्टेशन के नाम यहाँ दिए हुए हैं, देख पा रहे होंगे। माटुंगा रेलवे स्टेशन, अजनी रेलवे स्टेशन, मणिनगर, चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन वगैरह वगैरह, जहाँ पर सभी कर्मचारी जो मात्र महिलाएं ही हैं, जो कि वाकई में अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए आप, रिलायंस जियो की तरफ से अपडेट आ रही, जियो बुक अब सस्ता लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी में है। जियो OS और 4G कनेक्टिविटी से लेस होगा। दरअसल किफायती रेटों पर लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी है रिलायंस जियो की।
जी हाँ, जियो का लैपटॉप जो है वो रैम स्टोरेज के हिसाब से 2 मॉडल में लॉन्च हो सकता है। इसमें प्री लोडेड जियो एप्स और स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर भी मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सितंबर 2020 से इस पर काम जारी है, तो उम्मीद है कि हमको 2021 में जियो का ये नया प्रोडक्ट लैपटॉप वगैरह देखने को मिले। देखते हैं कब इसकी लॉन्चिंग होती है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी आ रही है। वेदर अपडेट है, रविवार को देश के इन हिस्सों में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का ताजा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग का यह कहना है कि दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ सहित उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट है। फिर मौसम बदलेगा और ऐसे में दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। संपूर्ण भारत का आज 7 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो देखिए आप अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। अच्छा, वहीं इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं, जैसे कि असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। यहाँ पर भी गरज के साथ अच्छी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की भी चेतावनी है, तो बाकी देश के दूसरे हिस्सों में मौसम सामान्य और शुष्क रहेगा। ओके, तो ये रहा आज का वेदर अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना को लेकर खबर। आप देख पा रहे होंगे कि बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों के साथ बैठक की है और 3 चीजें कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर जोर देने के लिए कहा है। आपको पता होगा कि बीच में कोरोना थोड़ा ठंडा हुआ था और मामले आने भी काफी कम हो चुके थे, लेकिन अभी कुछ राज्यों में फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और कहा जा रहा दोस्तों की कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। और इन सभी बातों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी सचेत हो गया। कल ही मंत्रालय ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के साथ मिलकर एक बैठक बातचीत की और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। एटलीस्ट दोस्तों हेल्थ मिनिस्टर का ये कहना कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर खास ध्यान दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है और इसी बीच अब मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो और भी ज्यादा अलर्ट हो गया। कल 8 राज्यों के साथ बैठक हुई। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़, क्योंकि यही राज्यों के कई सारे जिले जो सबसे ज्यादा खराब स्थितियों में चल रहे हैं। यहाँ पर टीकाकरण को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा है। इसके अलावा कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ाई जाए तो जरूर कुछ सुधार हमें देखने को मिलेंगे, उम्मीद है, क्योंकि देश में दिल्ली समेत 9 राज्य ऐसे जहाँ पर कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए खबर दोस्तों, रिलायंस कंपनी की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया कि रिलायंस जो है वो अपने कर्मचारियों और यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगवाएगी। यानी कि कोरोना की वैक्सीन लगाने का जो उनके लिए या उनके परिवार वालों के लिए जो खर्चा आएगा ना, वो रिलायंस कंपनी खुद देगी रिलायंस के एम्प्लॉइज के लिए। तो ये वाकई में कंपनी की अच्छी पहल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में तकरीबन 2 लाख के लगभग लोग काम करते हैं, उनके लिए कंपनी खर्चा उठाएगी, है ना। इसके अलावा रिलायंस ही नहीं बल्कि दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कई सारी कंपनीज ने ऐलान किया है कि वो अपने कर्मचारियों का खर्चा उठाएगी। और इसी बीच अब देखिए TVS मोटर्स ने भी ऐलान कर दिया कि अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाएगी। इसके अलावा SBI ने भी ऐलान किया था कल परसों, और भी कुछ कंपनीज हैं। कुल मिलाकर के काफी कंपनीज अब एक एक करके इस पहल में जुड़ रही हैं। अच्छी बात है। भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 18,000 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,10,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस जो हैं वो चल रहे हैं 1,81,000। वहीं दोस्तों भारत में कोरोना के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,57,700 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में ताजा कोविड डेटा, राइट। आइए नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी खबर है। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी बीच किसानों ने हरियाणा में KMP एक्सप्रेसवे को कल भी जाम कर दिया था। जी हाँ, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान भाई लोग, उनके आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन पूरे होने पर शनिवार को हरियाणा में 6 लेन वाले कुंडली, मानसेर, पलवल एक्सप्रेस वे को कुछ स्थानों पर बाधित किया। यह प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू हुआ जो शाम को लगभग 4 बजे तक रहा था। वहीं किसान आंदोलन पर दोस्तों राकेश टिकैत का ये कहना है, 100 दिन पूरे होने पर राकेश टिकैत ने बड़ी हुंकार और कहा कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप, राकेश टिकैत ने ऑफिशियली ट्वीट भी किया कल ही कि किसान संघर्ष के 100 दिन पूरे, समाधान तक, आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने लिखा कि समस्त किसान भाइयों को हृदय से आभार, जिन्होंने अपने परिवार से ज्यादा राष्ट्र को सर्वोपरि माना और किसान को बचाने के लिए पूर्ण सहयोग दिया। तो वगैरह वगैरह चर्चाएं और बातचीतें चल रही है किसान आंदोलन पर। और इसके अलावा और एक खबर आप देख सकते हैं कि टाइम मैगजीन ने भी अपने कवर पर फार्मर्स प्रोटेस्ट में शामिल महिलाओं को जगह दी और एक बात भी लिखी है। देखिए जरा, भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में शामिल होने वाली प्रमुख महिलाओं को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज को डेडिकेट किया। टाइम मैगजीन ने अपना इंटरनेशनल कवर भारत के उन महिलाओं को समर्पित
किया, जो दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही है और महीनों से डटकर तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग भी कर रही है। टैगलाइन भी ये रखी। टाइम मैगजीन के नए इंटरनेशनल कवर पर एक टैगलाइन भी है जिसमें लिखा है कि मुझे डराया धमकाया नहीं जा सकता और मुझे खरीदा भी नहीं जा सकता। भारत के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिलाएं मैगजीन के कवर पेज पर आना मतलब वाकई में दोस्तों एक भारत के लिए बड़ी ही गौरव की बात भी है। इंडियंस होने के नाते इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए भारतीय महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप कुछ राज्यों में जो कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है ना, इसको देखते हुए सरकार ने एक नई पहल की है। महाराष्ट्र और पंजाब में हालात गंभीर चल रहे हैं और इसी बीच केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की टीम भेजी है। 1,11,00,000 के पार यहाँ पर संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु कुछ ऐसे राज्य जहां अचानक नए मामले बढ़ रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र और पंजाब में तो स्थिति काफी चिंताजनक चल रही है। केंद्र सरकार ने इन दोनों राज्यों को विशेषज्ञों की टीम भेजी है जो कि संक्रमण को काबू करने में स्थानीय प्रशासन की मदद करेगी और इसीलिए केंद्र सरकार ने ये टीमें भी भेजी हैं। अच्छी बात है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, वैक्सीनेशन का भारत में रिकॉर्ड टूटा है। एक दिन में 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएगी, सिर्फ एक दिन में। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 5 मार्च जो हाल ही में परसों के रोज 5 तारीख निकली ना, उस दिन 15 लाख लोगों को कोविड-19 का टीका दिया गया, जो कि वाकई में एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या में लगाए जाने वाली वैक्सीनेशन है ये। ओके, और अब चलिए नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। फटाफट से अपन अपडेट जान लेते हैं। खबर देखिए आप, HDFC और साउथ बे का एक शानदार ऑफर है। 21 मार्च तक दिल्ली NCR में अगर आप घर वगैरह खरीदते हैं तो आपको सस्ता मिलेगा, कुछ और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जी हाँ, अगर आप दिल्ली NCR में लग्जरी घर खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो आपके लिए अच्छी खबर है। रियल्टी सेक्टर तेजी से रिकवर हो रहा है और भारत के हाउसिंग मार्केट में ग्रीन शूट में रिकवरी भी देखी जा रही है। इस भारी बढ़ोतरी को देखते हुए इस समय SBI, HDFC, ICICI वगैरह सभी बैंकों ने होम लोन वगैरह भी सस्ता किया था, आपको पता होगा। और अब इसी बीच इंडिया सोथबी इंटरनेशनल रियलिटी ने HDFC लिमिटेड के साथ मिलकर दिल्ली और NCR के हाउसिंग मार्केट के लिए लग्जरी होम फेयर की शुरुआत की है। ये लग्जरी होम फेयर 6 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक ऑनलाइन चलेगा और ऐसे में आप भी चाहें तो दिल्ली में अपना बढ़िया सा लग्जरी हाउस खरीद सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए, भारत में हर इंसान हर साल लगभग 50 किलो खाना बर्बाद करता है, खराब करता है। देश में तकरीबन 6.8 करोड़ टन खाना जो है वो बर्बाद हो चुका है। पूरी दुनिया में 93.1 करोड़ खाना हर साल बर्बाद होता है। मतलब 2019 में 69 करोड़ लोग जो भूखमरी के शिकार हुए थे और इस बीच ये आंकड़ा इसका एंटिक लगता है। हर साल एक इंसान 121 किलो खाने को बर्बाद करता है। इसमें 74 किलो खाना घरों में खराब होता है, जिसमें भारत का हिस्सा 6.8 करोड़ टन का रहा है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की रिपोर्ट के मुताबिक आई है। सो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है, कहने का मतलब ये कि आप गरीब को खिला दीजिए खाना, लेकिन खाने को वेस्ट मत फेंकिए, क्योंकि इसकी कीमत वही समझ सकता है जो एक समय का खाना खाता है और एक समय भूखा सोता है। समझ रहे हो ना? कई लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है और आज हम ठंडी रोटी नहीं खाएंगे तो सुबह की है, ठंडी सब्जी नहीं खाएंगे तो सुबह की इसको फेंक देंगे वगैरह वगैरह। सो प्लीज ध्यान से। ओके, अगली खबर देखिए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली शिक्षा बोर्ड का गठन होगा। यानी कि दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अब दिल्ली का ही अपना एक अलग से शिक्षा बोर्ड होगा। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके मुताबिक अब राज्य का अपना खुद का शिक्षा बोर्ड अलग से होगा। इसका आशय यह है कि अब CBSE और ICSE बोर्ड की तरह दिल्ली बोर्ड अपना खुद का एक अलग से बोर्ड होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने शिक्षा के नए बोर्ड की स्थापना के लिए अनुमति भी दे दी है। तो देखते हैं आखिर इसकी क्या रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस आती हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, देश को मिली कोरोना टेस्ट के लिए नई लेबोरेटरी। हर रोज यहाँ पर 1200 सैंपल की जांच हो सकेगी। मतलब भारत में कोरोना टेस्ट की एक नई लैब खुली है, समझ रहे हो ना? लेबोरेटरी मिली है। ICMR ने कौन से शहर में इसकी शुरुआत की है तो मैं आपको बता दूं, ICMR जो कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने इस नई लेबोरेटरी की शुरुआत की है। अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, फ्री चार्ज कंपनी जो है, पेमेंट कंपनी, उसमें एक नया फीचर जुड़ा है। अब आप क्रेडिट कार्ड की मदद से भी घर का किराया पे कर पाओगे। अगर आपका रेंटल हाउस है और उसका किराया अगर आप डिजिटल पेमेंट के तरीके से करते हो तो अब आपको बेनिफिट मिलेगा फ्री चार्ज से, ठीक है ना? और अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के एक और शहर से जुड़ा मुंबई बेंगलुरु 29 अप्रैल से यहाँ पर भी फ्लाइट की सुविधा शुरू हो जाएगी। किफायती कंपनी एयरलाइन कंपनी है एयर ट्रेवल जो है, इंडिगो ने 29 अप्रैल से बरेली से मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया। कंपनी के मुताबिक मुंबई बरेली रूट पर एक सप्ताह में 4 उड़ानें और बेंगलुरु बरेली रूट पर एक हफ्ता में 3 उड़ानें उड़ेगी। तो देश में एक नई जगह पर हवाई ये सफर की शुरुआत हुई है। और इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट
का एक आदेश निकल कर आ रहा, 15 मार्च से शुरू होगी हाइब्रिड भौतिक सुनवाई। इसको लेकर एसओपी यानी कि गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में 15 मार्च से हाइब्रिड यानी भौतिक सुनवाई शुरू होगी। कोविड-19 महामारी के कारण इतने दिन न्यायालय में सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी, आपको पता होगा। तो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो होगी ही, साथ में कुछ भौतिक सुनवाई यानी कि फिजिकली जो पहले की तरह कोर्ट चलते थे वैसे भी अब धीरे धीरे शुरू होने जा रही है। इसके अलावा आपको पता होगा कल ही लद्दाख के अंदर तेज अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के झटके लगे थे। हालांकि दोस्तों जान माल का नुकसान नहीं हुआ, यही बड़ी राहत की बात है। अच्छा, इसके अलावा बिहार राज्य में 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो सकती है। कंपनियों ने बिजली के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। दरअसल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस वगैरह की रेटें तो ऑलरेडी बढ़ी रही है। इस महंगाई से आम आदमी जूझ रहा है और अब बिजली विभाग भी बिहार राज्य में लोगों को झटका दे सकता है। दरअसल बिहार राज्य की जो बिजली कंपनियां है ना, उन्होंने प्रशासन को, सरकार को एक कहा कि बिजली की रेटों को बढ़ाया जाए। 9 से 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। अब इस पर सरकार की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और फिर देखते हैं आखिर आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए, लास्ट अपडेट है कि सरकार की चेतावनी, टोल टैक्स का पूरा भुगतान नहीं करने पर फास्टैग और बैंक खाता दोनों ही सील हो जाएंगे। जी हाँ, फास्टैग तकनीक से न सिर्फ सरकार का राजस्व बढ़ा बल्कि देश भर के टोल प्लाजा पर यातायात जाम की समस्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों की मानव रहित टोल व्यवस्था का बेजा फायदा उठाकर व्यावसायिक वाहनों द्वारा कम टोल टैक्स का भुगतान करने की शिकायतें आ रही है। ऐसे वाहन चालक सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार ने उनके फास्टैग और बैंक खाता दोनों को सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। कहने का मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि फास्टैग में बैलेंस ही नहीं है, फिर भी यार कोई बात नहीं, टोल प्लाजा से भगा कर निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की एक नई पहल है। अगर आप ऐसे जल्दी निकल जाते हो ना हो करके भी, तो भी आपका फास्टैग तो स्कैन हो जाएगा और उससे आपका बैंक अकाउंट लिंक है, तो आपका फास्टैग और बैंक अकाउंट दोनों को सीज कर दिया जाएगा। उसमें जमा पैसों को आप नहीं निकाल पाओगे, नहीं जमा करा पाओगे। ओके, तो कहने का मतलब टोल प्लाजा से बिना काम ना निकले, आपका पे हो जाए तो आराम से निकले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उम्मीद है ये जानकारी आपको मिली होगी। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की कोई 3 खरीफ की फसल के नाम बताइए, मतलब 3 ऐसी फसलों के नाम बताइए जो खरीफ की फसलें हैं। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।